हे गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 19 जून का करंट अफेयर कराने वाला हूँ। यह आपके आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आएंगे आपके बैंक के, एसएससी, रेलवे और पुलिस और आईबीपीएस, अन्य सभी में आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग से लेके इन तक देखना न भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है आपका, वहाँ महात्मा, इसका जो मनरेगा है, मनरेगा का फुल फॉर्म है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। यानी कि हिंदी में कहा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। और जो यूपी है, यूपी वहाँ वहाँ ग्राम यानी कि 12,975 ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपका लखनऊ। यानी कि ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यानी कि यहाँ जो सर्वाधिक लोकसभा सीट है वह है आपका 80, कुल 80 सीट हैं। और राज्यपाल हैं जो, यानी कि जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में, यानी कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुखमलद कली अविल गजीएव ने इस्तीफा दे दिया है? यानी कि किर्गिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, इथोपिया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, चीन ने खूनी झड़प के दौरान हिरासत में लिए 10 सैनिकों को 3 दिन बाद रिहा किया। इनमें कितने ऑफिसर थे? यानी कि कितने ऑफिसर थे? 1, 2, 3, 4। यानी कि इनमें थे आपके 4 ऑफिसर थे। यानी कि इसका डी आंसर करेक्ट सही है। तीसरे का डी आंसर ठीक है, 4 ऑफिसर थे। यानी कि आपको मैं इसका डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ध्यान से देखिएगा और नोट भी करना। 4 ऑफिसर थे और 6 सैनिक थे। द हिंदू ने इस अखबार का पब्लिश किया। यानी किसने किया? द हिंदू ने इस अखबार का पब्लिश किया। दरअसल गालवन, यानी कि गालवान घाटी में 15 जून की रात को खूनी झड़प के दौरान कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यानी कि कितने हुए थे? कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारत के 78 सैनिक घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। द हिंदू के अनुसार चीनी फौज ने खूनी झड़प के दौरान ही 10 भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए भारत की ओर से मेजर जनरल को वार्ता करनी पड़ी। यानी कि द हिंदू के अनुसार 18 जून की शाम, यानी कब? 18 जून की शाम 5 बजे भारतीय सैनिकों को चीन ने रिहा किया।
इनमें इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर और 6 सैनिक थे। इधर सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि उनका कोई सैनिक लापता नहीं है। चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए। इसके लिए चीन ने 2 दिन पहले ही प्लान कर लिया था, यानी कि जो चीन का जो प्लान था 2 दिन पहले ही कर लिया था उसने। चीन ने क्या कहा था, यानी कि चीन ने क्या कहा था, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान से घटना के बारे में पूछा। तब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने एलएसी पार किया, चीनी सैनिकों को उकसाया गया और इससे झड़प हुई। उसने फिर कहा कि भारत इस मामले की जांच करें और जिम्मेदार को सजा दें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान मिग-29 और 54-30 MKI खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? यानी कि किसको भेजा है? केंद्र सरकार को। ए है 20, बी है 30, सी है 31, डी है 33। यानी कि कितने? 33। करेक्ट आंसर है इसका 33। 21 नए मिग-29, 12 सुखोई 54-30 MKI, यानी कि इसका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रूस ने कुछ वक्त पहले इन लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने की पेशकश की थी। यानी किसको बेचने की पेशकश की थी? भारत को। इस मॉडल के विमान वायुसेना द्वारा उड़ाए जाते थे और पायलट इससे परिचित होते हैं। वायुसेना के पास मिग-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। ये फाइटर प्लेन विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोले गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? भरपाई करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन चीन की धोखाबाजी के कारण किसी भी अप्रत्याशित स्थिति की आशंका में इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार राफेल फाइटर प्लेन की डिलीवरी में देरी हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ्रांस में पिछले 3 महीने से हालत खराब थे। यानी कि क्या थे? हालत खराब। हालांकि इसके बावजूद फ्रांस ने कहा था कि वह समय पर राफेल भेज देगा, लेकिन कब तक इसका पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा वाला। हाल ही में किस राज्य ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा वाला। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी? यानी कि अनमोल नारंगी, अंजलि सिंह, सुमन गवानी, पोंग डोमिंग। इसका करेक्ट आंसर है अनमोल नारंगी। यानी इसने 1100 कैरेट में हासिल की थी और उन्होंने न्यूयॉर्क के
प्रीमियस कैंपस में सेकेंडरी रैंक के साथ लेफ्टिनेंट रैंक के साथ ग्रेजुएट हुई थी, यानी कि लेफ्टिनेंट रैंक के साथ ग्रेजुएट हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां वाला। अमेरिका यानी कि यूएसए ने 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किस चीनी कंपनी को यूएस कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? यानी कि किसको दी है? हु, इसका करेक्ट आंसर है हुआवे। हुआवे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हुआवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब इस प्रतिबंध में ढील कर दी गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 5G टेक्नोलॉजी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने अंतिम चरण में है का मानक तय करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने अनुमति दी है। दरअसल अमेरिका कंपनियों को 5G के लिए स्टैंडर्ड कैसे तय करें, यानी कि क्योंकि अगर चीन ने अलग स्टैंडर्ड तय कर लिए तो अमेरिकी कंपनी के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही चीन के साथ भी है कि अगर अमेरिकी कंपनी का स्टैंडर्ड हाई हो गया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों को धमकी देता रहा है कि चीनी कंपनी हुआवे के साथ कारोबार न करें। उसका आरोप है कि हुआवे अमेरिकी टेक्नोलॉजी चोरी करती है और स्पाइंग यानी कि खुफियागिरी भी करती है, लेकिन अब जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो उसने अनुमति दे दी है। क्या दे दिया दोस्तों? अनुमति दे दी है। यहाँ तक देखो आपकी भारत और चीन के साथ जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसमें अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। अभी हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की किताब आने वाली है, यानी कि किसकी किताब आने वाली है? जॉन बोल्टन की। उससे पहले ही दुनिया भर में तहलका मच गया। बोल्टन ने अपनी बुक में ट्रंप और चीन के संबंधों को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया है। बोल्टन की किताब के कुछ अंश द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स में छापे गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां वाला। कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यानी कि यात्रा पर रोक लगा दी है। यह यात्रा उड़ीसा के किस जिले में निकाली जाती है? भुवनेश्वर, इंदौर, पुरी, बाड़मेर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पुरी। यह यात्रा 23 जून 2020 को उड़ीसा के पुरी जिले में निकलनी थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। यह जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आपके आगामी पेपर में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।